बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसर और तज़ियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान ने डकवर्थ लुईस मेथड के तहत बांग्लादेश को दूसरे एक रोज़ा मैच में 128 रन से शिकस्त देकर सीरीज़ में ज़बरदस्त कमबैक किया। पहले वनडे में जहां पाकिस्तान सिर्फ 114 रन पर ढेर हो गया था, वहीं इस बार कौमी टीम ने शानदार ऑलराउंड खेल पेश किया और मजबूत हदफ देने के बाद अपनी बॉलिंग के जरिए बांग्लादेश को भी 114 रन पर पवेलियन भेज दिया। मैच में पाकिस्तान को जारहाना आगाज नौजवान ओपनर मास सदाकत ने फराहम किया, जिनकी 46 गेंदों पर 75 रन की दिलकश इनिंग ने टीम को फ्लाइंग स्टार्ट दिया और इब्तिदा ही में मैच का रुख पाकिस्तान के हक में मोड़ दिया। बाद अज़ां सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान के दरमियान 109 रन की शराकत ने इनिंग्स को संभाला और पाकिस्तान को मजबूत पोजीशन में पहुंचा दिया। ताहम एक मुतनाज़ा रन आउट ने इस पार्टनरशिप को तोड़ दिया, जिसके बाद पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप लड़खड़ा गई और आखिरी 7 विकेटें सिर्फ 44 रन के अंदर गिर गईं। बांग्लादेश की जानिब से मेहदी हसन मिराज, रिशाद हुसैन ने मौसर बॉलिंग करते हुए पाकिस्तान को 274 रन तक महदूद किया, लेकिन जवाब में पाकिस्तानी बॉलर्स ने नापी तुली और लेंथ के साथ मेज़बान बैटिंग लाइनअप को मुकम्मल काबू में रखा। लेकिन 275 रन के हदफ के ताक़ुब में 7वें ओवर में तेज़ बारिश की वजह से मैच रोक दिया गया। जब मैच दोबारा शुरू हुआ तो डकवर्थ एंड लुईस मेथड के तहत बांग्लादेश को 32 ओवर में 243 रन बनाने का हदफ मिला, लेकिन बांग्लादेश को 114 रन पर आउट करके पाकिस्तान के लिए टीम पाकिस्तान ने शानदार फतह यकीनी बना दी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरे एक रोज़ा मैच पर गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के साबिक़ सरबराह टेस्ट ऑफ स्पिनर तौसीफ अहमद और वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं रोज़नामा जंग कराची के सीनियर क्रिकेट स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज़ के लिए टीम में अहम तब्दीली करते हुए T20 वर्ल्ड कप 2026 में तवक्कुआत पर पूरा न उतरने वाले ओपनर साइम अयूब को ड्रॉप कर दिया और उनकी जगह टॉप ऑर्डर के 4 बैटर्स को स्क्वाड का हिस्सा बनाया, जिनमें एक नाम मास सदाकत का भी था। सीरीज़ के पहले एक रोज़ा मैच में मास सदाकत अपने डेब्यू पर सिर्फ 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और पाकिस्तान को भी इस मैच में बदतरीन नाकामी का सामना करना पड़ा। ताहम नौजवान बैटर ने अगले ही मैच में ज़बरदस्त कमबैक करते हुए अपनी सलाहियतों का भरपूर इजहार किया और दूसरे एक रोज़ा मैच में मास सदाकत ने जारहाना अंदाज अपनाते हुए बांग्लादेशी बॉलर्स की खूब खबर ली और 163 रन के शानदार स्ट्राइक रेट से सिर्फ 46 गेंदों पर 75 रन की बर्क रफ्तार इनिंग खेली, जिसमें 6 चौके और 5 बुलंदबाला छक्के शामिल थे। सिर्फ बैटिंग ही नहीं बल्कि बैटिंग ऑलराउंडर मास सदाकत ने बॉलिंग में भी टीम के लिए अहम किरदार अदा किया और 5 ओवर में सिर्फ 23 रन के एवज 3 कीमती विकेटें हासिल की। अपनी ऑलराउंड कारकर्दगी के साथ वो मैच के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड भी हासिल करने में कामयाब रहे। गुफ्तगू की शुरुआत तौसीफ अहमद साहब से करेंगे। तौसीफ अहमद साहब, ये क्या है, एक दिन अंधेरा, अगले दिन उजाला, एक दिन चांद पर, एक दिन ज़मीन पर? यही खूबसूरती है। मैं तो खूबसूरती कहूँगा खेल की कि भाई, लेकिन इस खूबसूरती में लोगों के आंसू निकल जाते हैं, लोगों निकल के टूट जाते हैं। वो आपकी दुरुस्त है, वो हमारे साथ ज़्यादा कुछ इस सिलसिला है इस तरह का, लेकिन अच्छा है, कम बैक किया। बट आपके कोच अभी भी ऑलराउंडर की उससे निकल ही नहीं रहे हैं बाहर और उनको वही एक समझ आ रहा है, पता नहीं, आई डोंट नो क्यों इतने ऑलराउंडर की बातें कर करके जो है वो ये करते हैं। बहरहाल जीत होती है। पहला मैच आप जिस तरह हारे, आपने अच्छा कहा, जीत होती है। हाँ, जीत होती है। अब तो कह के थक गए ना, अब क्या बात करे आदमी इस बात पे कि आप गलत खिला रहे हो या सही खिला रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्योंकि इस बच्चे ने बड़ा अच्छा खेला। मैं आज देखा इसकी इनिंग और जाहिर है यंग है और परफॉर्मेंस भी इसने की हुई है उसमें, बट ऐसे पता नहीं कितने लोगों ने की है परफॉर्मेंस। और वो क्या कहते हैं, किस्सा क्या बन जाता है, वो पारीना बन जाता है आदमी। तो किधर हैं वो बाकी सब? तो आई होप कि ये खुश नहीं लग रहा मुझे, तो नाराज लग रहा है मुझे थोड़ा नहीं, ये आई होप कि किसी के पसंद के हों। ये तो जाहिर लंबा जाएंगे क्योंकि इससे ज़्यादा बहुत लोग खेले हुए हैं और वो गायब होते चले जा रहे हैं और अंडर 19 लेवल पे भी और कई चीज़ों पे ऐसा सिलसिला है। बट आई थिंक ठीक है, इस वक्त की हद तक तो हमें नज़र आ रहा है। हमें अब देखना ही है कि किसको पसंद आ रहा है कि ये बच्चा स्कोर कर रहा है, किसको पसंद नहीं आ रहा है। ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी, इसलिए कि पसंद नापसंद की चीज़ें तो यहाँ पे नज़र आ रही है। अच्छा, तो हम ये कह सकते हैं तौसीफ अहमद साहब, पाकिस्तान को एक और मैच विनर मिल गया, पाकिस्तान को एक और फ़ख्र ज़मान मिल गया, क्योंकि आपको पता है हम लोग तो पल में तोशा पल में माशा फ़ौरन
कंपेयर करने लगते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये करने बेवकूफ़ी। वो अच्छा खेला, बस ठीक है, अच्छा खेला, उसमें कोई चीज़ एक नज़र आ रही है ऐसी। तारीफ भी कंजूसी से कर रहे हैं बट देख, नहीं नहीं, मैं तारीफ इस कंजूसी इसलिए नहीं कर रहा कि वो यंगस्टर है, उसने किया। इससे पहले मैच में आपके की प्लेयरों ने भी रन्स नहीं किए, अभी फिर उन्होंने किए। उनका बनता है कि उन्होंने रन्स करना चाहिए। भाई यंगस्टर को आप कॉन्फिडेंस दें। आज कॉन्फिडेंस हमें नज़र ज़रूर आया है उसमें, मगर मैं तो जो हालात देखता हूँ। ज़रा आप मोहतात अंदाज में जो है तबसरा कर रहे हैं, ज़रा आप नाप तोल कर बात कर रहे हैं। चलें बैटिंग को साइड में रख देते हैं। आप बॉलर, बॉलिंग कैसी लगी आपको उनकी? बॉलिंग है, पार्ट टाइम बॉलर है, मुझे तो ऐसा फील हो रहा है पार्ट टाइम बॉलर, बैटिंग ऑलराउंडर। लेकिन एक चीज़ सुने, बैटिंग ऑलराउंडर है ना, ठीक है, मतलब ये कि हम कहाँ पर हैं कि अबरार पे ही नदला गिरेगा, या अबरार खुश होते हैं बाहर बैठ के, कहते हैं कि जी मुझे बिठाएं ताकि ये, मतलब हर टीम में एक दो स्पिनर्स चल रहे हैं, रेगुलर स्पिनर चलते हैं, तो उनका क्या कसूर है? उनको बार बार आप बिठाते हैं और कभी खिलाते हैं कभी नहीं खिलाते हैं। तो इस बच्चे के ऊपर मैं वो नहीं कर रहा, लेकिन आपकी जो सिलेक्शन कमेटी है या आपके जो वहाँ पर कर रहे हैं, जाहिर है कोई कहता है जी जो माइक हैसन कर रहे हैं, तो जाहिर है वही मौजूद हैं और वो यहाँ आए भी नहीं, वहीं से वहीं चले गए, क्योंकि यहाँ अब आएंगे जब वो PSL में तो पता चलेगा उन पे कितनी अच्छी अच्छी बातें की जाएंगी क्राउड में से। तो मेरा ख्याल है कि उनका तरीक़ाकार अब तक मुझे तो समझ नहीं आया। मैं आपके चले आपको तरीक़ाकार समझ नहीं आया, लेकिन फतह पर भी आप तनकीद के नश्तर बरसा रहे हैं। तो लोग आपको कह रहे हैं कि आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें। नहीं, फतह पे मैं नहीं कर रहा, मैं तो एक क्राइटेरिया जो है ना उसको। अच्छा चले, मैं भट्टी साहब को भी इस गुफ्तगू में शामिल कर देता हूँ। भट्टी साहब, गुफ्तगू आपने सुनी तौसीफ, और खुलकर इन्होंने जो है वो टीम की तारीफ नहीं की, और इन्होंने कहा जीत गए कोई बात नहीं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों पर इनको सवालात हैं। ये जो तौसीफ अहमद साहब ने सवाल उठाया है अबरार के हवाले से, मेरे खुद नहीं समझ आ रहा। अगर आपको याद हो, जब हमने इंग्लैंड के मैच में बाहर बिठाया था अबरार को, तो कुछ दबे दबे लफ्ज़ों में कहा गया कि जी अगला मैच उनको खिलाएंगे क्योंकि अबरार फिट नहीं है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि एक ही आपके पास टॉप क्लास स्पिनर है, उसकी आप सब्र का इम्तिहान कब तक लेंगे? जब दिल चाहता है, जिसको बिठाने की बारी होती है, अबरार का नाम काट देते हैं। बहुत शुक्रिया याहिया। देखें, यही वो चीजें हैं जिसकी वजह से तौसीफ अहमद या हमारे दूसरे जो साबिक क्रिकेटर्स हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट से दिल बर्दाश्ता हैं और वो फिर क्रिटिसिज्म करते हैं। आपको याद होगा कि तकरीबन कोई 24 घंटे पहले की बात है, अबरार अहमद को जो इंग्लैंड में दी 100 होना है, उसमें इंडियन फ्रेंचाइज ने कोई 7 या 8 करोड़ रुपए में अबरार के साथ उन्होंने मुआहिदा कर लिया। और वो जो खातून थी जो उसकी फ्रेंचाइज ओनर थी, उन्हें सोशल मीडिया पर इंडियंस की तरफ से बहुत ज्यादा बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि आपने एक पाकिस्तानी को क्यों ले लिया, और जिस तरह की वो गंदगी कर सकते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन घर की मुर्गी दाल बराबर, हमारा जो प्रीमियर स्पिनर है उसको हम खिलाने के लिए तैयार नहीं है। नहीं भट्टी साहब, मैं खुलकर आपसे पूछ रहा हूं, क्या अभी शादाब के लिए आप लाइनअप जो है वो बिछा रहे हैं? क्या अभी आप को लगता है कि जी शादाब, क्योंकि जब भी अबरार को बाहर बिठाने की बात होती है तो एक जहन में ये सवाल आता है कि जो आपके हेड कोच है माइक, वो शादाब को किसी तरह टीम में सेटल करना चाह रहे हैं। ये वो बात है जो इस वक्त लोगों के जहनों में मौजूद हैं, और आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं। क्या ऐसा ही है? देखें, वनडे फॉर्मेट में तो मेरा ख्याल में शादाब खान की जगह नहीं बनती। नहीं, वजह फरमाया आपने, 2023 के बाद से वो खेले नहीं है वनडे। जो उसको लाने की कोशिश करेगा वो फिर बारूदी सुरंगें ही उसके लिए बिछाएगा, क्योंकि इस फॉर्मेट में अभी आप देखें फैसल अकरम हमारे डगआउट में बैठा हुआ, उसको जगह नहीं मिल रही। माज सदाकत ने आज बॉलिंग में 3 आउट कर दिए, सलमान अली आगा भी ऑफ स्पिन करवा लेते हैं। तो मेरे ख्याल में कहीं जो उसके लिए जितना प्रोसेस आसान करके उसको पाकिस्तान की टीम में कमबैक करवाया गया, उससे तो लग रहा है कि शादाब के लिए रास्ता हमवार करने की कोशिश की जा रही है। मेरे ख्याल में अगर कोई ये करेगा तो वो फिर ज्यादती होगी पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। लेकिन जो दुनिया का इस वक्त नंबर 1 स्पिनर है अबरार अहमद, उसमें टीम मैनेजमेंट को एतमाद नहीं है, हमारे हेड कोच को तो बिल्कुल एतमाद नहीं है, क्योंकि यहाँ तो शाहीन शाह कप्तान है
पिछले फॉर्मेट में सलमान अली आगा कप्तान थे और टेस्ट मैचेस में शान मसूद कप्तानी करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि अबरार अहमद पाकिस्तान की टीम में हमें नजर नहीं आ रहे। तो मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब को ये मामला देखना पड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो कानून है उसके मुताबिक जब टीम सिलेक्शन कमेटी सबमिट करती है तो फाइनल अथॉरिटी, हालांकि मोहसिन नकवी साहब मुझे पता है कि इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन अगर अबरार जैसे बंदे को गैर जरूरी तौर पर बाहर बिठाने की कोशिश की जाती है तो चेयरमैन साहब को मेरे ख्याल में इंटरवीन करना चाहिए। चेयरमैन साहब को देखना चाहिए। क्या क्या देखेंगे चेयरमैन साहब? पाकिस्तान क्रिकेट को देखेंगे, पाकिस्तान हॉकी को देखेंगे, और बहुत सारे फ्रंट के ऊपर वो मसरूफ़ हैं। लेकिन जिन लोगों को जिम्मेदारियां दी गई हैं, अगर अपनी जिम्मेदारियों को वो अच्छे तरीके से अदा कर लें तो शायद मेरा ख्याल है कुछ कहने और बोलने के लिए बचेगा नहीं। लेकिन तौसीफ अहमद साहब, जो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस है उसके बाद एक जहन बुनियादी सवाल यह है कि ये बांग्लादेश की टीम जिसने आपको 8 विकेट से पहले मैच में हरा दिया, ये बांग्लादेश की टीम जिसने पहले मैच में आपको 114 रन पर समेट दिया, आप खेले बहुत गंदा, आपको ये मान लेना चाहिए। नहीं, हम खेले वाकई गंदा खेले हैं और लेकिन देखें, एक मुकाबला होता है जो कि अब वो रैंकिंग में कहाँ नंबर 10 है और हम 4 नंबर पे हैं। आप कहेंगे जी हमने तो नए लड़के भेज दिए थे 4, तो क्या हो गया इसमें, कौन तो, लेकिन आपने 4 जो भेजे भी हैं तो कोई बात नहीं, एकदम 4 आपको खिलाने की ज़रूरत भी नहीं थी। सीधी बात तो ये है। ये जो मुझे एक मैं कांटा लगाया हुआ है ये हुसैन तलत पे, मतलब क्या कौन सी गीदड़ सिंगी है या आपके कांटे की वजह से वो बेचारा अनफिट हो गया आज। बस साहब, अनफिट होना ये तो कुदरत। देखें ना, एक साहब है ना, अभी वो भट्टी साहब जो बात कर रहे हैं ना जिसके बारे में, ये कुदरत का निज़ाम जो है ना, वो कुदरत का निज़ाम तो सबको पता है क्या होता है। ये अपना बनाया हुआ जो निज़ाम है ना, जो कुदरत का निज़ाम कहते हैं, तो ये उन्हीं के लिए हो रहा है ये सिलसिला कि एक स्पिनर को आप बिठा देते हैं, एक को ये कर देते हैं, आपको ये, उन्हीं के लिए सारा ये बिसात बिछाई जा रही है, अब तक बिछाई जा रही है। मुझे तो हैरत है कि क्या कौन लोग हैं यार, इनके बारे में मालूम तो करो, कहाँ से आ रहे हैं और क्या कर रहे हैं ये। मतलब कोई पूछने वाला नहीं है, या इन पर कोई ऐसे जादू कर दिया जाता है कि ये इनकी ज़बानें बंद हो जाती हैं सबकी, जो चाहे सिलेक्शन कमेटी हो या दूसरे हो। मतलब अंधेर आप उसमें लेके आते हैं तो टॉप क्लास में डाल देते हैं बगैर फिटनेस टेस्ट किए। उसके बाद आप एक आपका शान मसूद कप्तान होता है, आप उसको सी ग्रेड में डालते हो। मतलब ये पुरानी बातें जरूर है, मगर क्या है क्या ये, इसका कोई चीज़ निकाल के दिखाए ना आदमी। खुर्शीद आलम साहब वो कह रहे हैं कि आप जब कैमरे के इस तरफ आते हैं तो आप उंगली जो है उठाकर सबको पॉइंट आउट करते हैं। आप खुद भी तो सिलेक्शन कमेटी में रहे, आप खुद भी तो सिलेक्शन कमेटी के सरबराह रहे। आप 2023 की जो टीम बनी वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रही थी, आपने तो डाला था, शायद आपको कोई परफॉर्मेंस ही नहीं थी एशिया कप में उनकी। अच्छा देखिए, खुर्शीद साहब के लिए एक साहब ने कहा था कि वो, मैं तो वो नहीं कहूँगा यार, इतनी बैठते हैं, क्लोज बैठते हैं, सारा कुछ खुर्शीद भाई उनको सब पता है। लेकिन एक साहब ने कहा था कि इनको क्या पता, लेकिन नहीं, आप इतना नहीं, उनको जितना पता है उन्होंने आपके सामने सवाल रखा है। आप कह रहे हैं आपको क्यों टीम में रख लिया, वो कह रहा भाई 2023 में आपने भी तो भेजा था। जी हाँ, भेजा था, बिल्कुल। हमारे पास चॉइसेस अब तक नहीं आ रही, मगर नहीं, उसामा मीर थे ना सर, सुन ले ना, अबरार को आपने वो रिजर्व में रख दिया था। सुन तो लेना, आज आप अबरार के वकील बनकर केस लड़ रहे हैं, और उस वक्त वर्ल्ड कप में आपने अबरार को जो है वो रिजर्व में रख दिया था। भैया उस वक्त में और कितने साल गुजर गए ना, उसके बाद क्या क्या होता रहा आपको पता है। उस वक्त के इनसाइड हमें पता है। मैं इस वजह से नहीं कि मैंने किया, मेरे साथ 3-4 और लोग भी होते हैं। सम टाइम आदमी खामोश होता है, ये अपनी जगह, मगर ये जो अंधेर मचाया हुआ, लब सी लिए थे आपने। देखिए, लब सीना ज़रूरी हो जाता है वहाँ जाके। और अब इस मुल्क के उसमें आपको मैं बोल ज़रूर रहा हूँ, लेकिन फैक्ट है ना, अगर कोई मैं अगर जो बात कह रहा हूँ वो दूसरे भी कह रहे हैं, इट मीन्स के वो ठीक कह रहे हैं ना, कि किसी के लिए, शायद आपके लिए किसने अच्छा कहा, सिर्फ उनके ससुर साहब ने अच्छा कहा। उन्होंने कहा जी वो तो पांड्या से भी बड़ा ज़बरदस्त ऑलराउंडर है यार। मैं तो हैरत में रहता हूँ कि मतलब क्रिकेट खेले हुए लोग इतनी फेवर, और वो भी किसी और की कर लो तो बुराई नहीं आएगी आप पे, आप अपने फैमिली मेंबर की कर रहे हैं इतनी फेवर। यार अंधेर है यार, या तो आंखों पे पट्टियां आप लोगों ने बांध ली हैं सबने, या आपके ऊपर कोई ऐसा बंदा बैठा हुआ है जो अल्लाह माफ़ करे, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चले माफ़ कर दिया हमने। भट्टी साहब, मैच की तरफ आ जाते हैं ज़रा वापस। क्या ऐसा हुआ जो हमने आउट क्लास कर दिया? बारिश और उसके बाद बांग्लादेश की बैटिंग लाइनअप जो है वो रसीदा पत्तों की तरह
बिखर गई और बिल्कुल भी अलग टीम नज़र आई। क्या आप कहेंगे कि मां सदाकत का जो अटैकिंग स्टार्ट था उसने इस मैच के टोन को सेट कर दिया? बिल्कुल याहिया, जो मां सदाकत ने 76 रन की इनिंग्स खेली है ना, जिसमें 5 छक्के भी थे, और मां सदाकत देखें एक प्रोसेस से गुजर के आया है। अभी रिसेंट पास में पाकिस्तान अंडर 19 देख लें, पाकिस्तान शाहीन्स देख लें, डोमेस्टिक क्रिकेट देख लें, मां सदाकत हर सतह पर स्कोर कर रहा है। तौसीफ भाई कह रहे हैं दूसरे भी कर रहे होंगे, लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त जितने लड़के स्कोर कर रहे थे, समीर मिनाज और मां सदाकत जिनमें नुमाया थे, तो मां सदाकत ने मुझे 76 रन की इनिंग्स खेली, वहां से फिर पाकिस्तान को एक अच्छा स्टार्ट मिला। फिर दरमियान में जो 109 रन की पार्टनरशिप रिजवान और सलमान अली आगा की थी, उसने उस कश्ती को और आगे बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन ये पिच इतनी आसान नहीं थी जितना बड़ा स्कोर पाकिस्तान ने कर दिया था। मेरे ख्याल में 350 रन इस पिच पे बहुत ज्यादा थे। आज जाहिर जीत जो है वो बहुत सारी खामियों को भी छुपा देती है। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने भी अच्छी बॉलिंग की, मां सदाकत भी 3 आउट कर गए। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल आज पाकिस्तान का दिन था। लेकिन अगर आपकी इजाजत हो तो इसी मैच से जुड़े हुए मैं उस सलमान अली आगा मैं आता हूँ बड़ी साहब, मैं आता हूँ उस तरफ में आता हूँ। जान की अमान पाऊँ तो आपसे अर्ज करना चाहूंगा, वो खुर्शीद साहब कह रहे हैं कि 75 नहीं 76 रन की मां सदाकत है। यार 75 की 76 नहीं मैंने अच्छा चले भाई, खुर्शीद साहब 1 रन मैंने कम बताया। चले आपने तो उनको मान लिया, तौसीफ भाई तो कह रहे थे उनको कुछ पता ही नहीं है, वो साहब कह रहे थे। चले तौसीफ अहमद साहब और अब्दुल माजिद भट्टी हमारे पाकिस्तान और बांग्लादेश की वनडे सीरीज़ के हवाले से हम बात कर रहे हैं, और एक ख़ास मौजू दूसरा एक रोज़ा मैच में पाकिस्तान T20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा का जो आउट था उस पर गुफ्तगू भी करेंगे। पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप तवील अरसे से मुश्किलात का शिकार है। बैटिंग लाइनअप उसी वक्त बेहतर परफॉर्म करती है और बोर्ड पर बड़े रन्स का मजमुआ सजता है जब अच्छी पार्टनरशिप बने। पाकिस्तान दूसरे वनडे में टॉस तो हारा, लेकिन इस मरतबा उनके ओपनर्स ने मायूस नहीं किया। साहबजादा फरहान और मां सदाकत ने पहली विकेट पर 103 रन की शराकत सिर्फ 79 गेंदों पर बनाई। इसके बाद चौथी विकेट पर टीम के सबसे तजुर्बेकार जोड़ी मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा ने 115 गेंदों पर 109 रन बनाकर टीम को मजबूत इस्तेहकाम दिया। लेकिन अगर 3 पावर प्ले की बात हो तो पहली पावर प्ले में बगैर किसी नुकसान के 85 रन बने। मिडल ओवर्स में जो 16 से 40 ओवर होते हैं उसमें पाकिस्तानी बैटर्स ने 5 विकेट गंवाई, लेकिन 150 रन हासिल किए। मगर आखिरी के ओवर्स में पाकिस्तानी बैटर फ्लॉप हुए और सिर्फ 39 रन पर पाकिस्तान की बाकी मानदा 5 विकेटें गिर गई। बड़ी साहब वापस आपकी तरफ आ जाता हूँ। ये जो मां सदाकत ने परफॉर्मेंस दी है, कुछ थरथली आपको लगता है कि हुई है? क्योंकि हमने इस सीरीज़ में अपने कई बड़े बड़े नामों को जो है वो बाहर कर दिया है, तो आपको लगता है कि मां सदाकत जो है उनकी इस परफॉर्मेंस ने कुछ मसाइल खड़े कर दिए? बिल्कुल याहिया, अब मुझे नहीं पता कि आगे चल के मां सदाकत कैसी परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन जिस तरह ये नौजवान स्कोर करेंगे या विकेटें लेंगे, आप देखिए हमारी बेंच स्ट्रेंथ भी मजबूत होगी और वो लोग जो समझते हैं कि हमारे नाम के बगैर हमारी पाकिस्तान की 11 नहीं बन सकती, उनके ऊपर भी खतरे की घंटी अब बज गई है कि भाई पीछे लड़के जो हैं वो आ रहे हैं और आपको रिप्लेस करने के लिए तैयार हैं। अब मां सदाकत ने जगह ली साइम अयूब की। वैसे तो जो वनडे में परफॉर्मेंस थी उसमें तो साइम अयूब ड्रॉप होते नहीं थे, लेकिन चले सिलेक्शन कमेटी ने बोल्ड डिसीजन लिया, साइम अयूब से कहा कि आप जाके नेशनल T20 खेलें। मेरी तो इत्तलात है कि साइम अयूब शायद अब नेशनल T20 से कुछ दिनों की छुट्टियां लेकर सऊदी अरब गए उम्रे के लिए और वहां शायद उनके जिंदगी के हवाले से कोई अहम फैसला होने जा रहा है। वो शायद जिंदगी की एक नई इनिंग्स शुरू कर रहे हैं। तो अच्छा है नौजवान प्लेयर्स आए, स्कोर करें, परफॉर्म करें, ताकि हमारी क्रिकेट जो है मजबूत होगी। हमें ये भी पता चलेगा कि ये नौजवान जो हैं वो कितने स्ट्रांग हैं बड़ी टीमों के खिलाफ। देखिए बांग्लादेश, जितना अभी तौसीफ भाई ने बताया कि रैंकिंग में 10वें नंबर की टीम है, हम 4थे नंबर की टीम है। बांग्लादेश को
अभी लाले पड़े हुए हैं कि वो किसी तरह 2027 के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाएं। तो मेरे ख्याल में मैं तो इसको पॉजिटिव देखता हूं कि चले नौजवान लड़के आ रहे हैं, लेकिन एक साथ 4-4 डेब्यू करवाना ये मेरे ख्याल में दानिशमंदी नहीं है। हुसैन तलत का तौफीक भाई ने जिक्र किया, बिल्कुल हुसैन तलत सिवाय वेस्टइंडीज में एक इनिंग्स उन्होंने खेली थी, तो हुसैन तलत की परफॉर्मेंस नहीं है, बेचारा आज अनफिट हो गया, अस्पताल लेकर गए, अल्लाह उसको जल्दी से एहतियात करे। लेकिन मुझे अब्दुल समद भी समझ नहीं आ रहे कि जब आपके पास सऊद शकील इस फॉर्मेट में 2023 में सऊद शकील की अच्छी परफॉर्मेंस थी। देखिए, एक हमें मुस्तनद बैट्समैन दरमियान में चाहिए जो इनिंग्स को एंकर करे अगर ऊपर से विकेटें गिर जाए। बाबर आजम का भी नाम है, बाबर आजम को कह रहे हैं कि रेस्ट करवाया, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत सारे नौजवानों को एक साथ आजमा के, अब आप देखें शामिल हुसैन जिस तरह दोनों मैचों में नाहिद राना पर शॉर्ट पिच गेंद पर आउट हुए, ठीक है तलत हुसैन के बेटे हैं, किसी बड़े बाप का बेटा होना कोई बुराई नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में टेक्निक जो है उनकी थोड़ी सी वीक थी। वहीं पर जो शॉन टेट पाकिस्तान के फॉरवर्ड बॉलिंग कोच और अब बांग्लादेश के बॉलिंग कोच हैं, उन्होंने अपने बॉलर्स को बताया हुआ कि भाई यही उसको आउट करना है, तो वहां पर वीक नजर आए। तो मेरे ख्याल में एक एक दो दो करके नौजवानों को सीनियर्स के साथ चांस दें। बहुत ज्यादा जूनियर्स को आप चांस देंगे, जूनियर्स भी प्रेशर में आ जाएंगे। अगर खुदा न खास्ता टीम हारी तो पाकिस्तान टीम पर भी दबाव बढ़ेगा। लेकिन मां सदाकत बहरहाल अभी तक इन चारों में सबसे इंप्रेसिव मुझे नजर आ रहे हैं। तौसीफ अहमद साहब, क्योंकि आप सिलेक्शन कमेटी में रहे हैं, इस सारे खेल को आप समझते हैं, जो मेरा तजुर्बा और मुशाहिदा है, मुझे तो अब ऐसा लगता है कि जो टीम मुंतखब होती है, जब आप किसी सीनियर के ऊपर छुरी चलाते हैं, तो आप ऐसे प्लेयरों को टीम में रखते हैं, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि जिसको आपने टीम से बाहर किया है उसकी वापसी का रास्ता जो है वो बंद नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखें, शामिल हुसैन कोई शक नहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन उनका फ्यूचर ब्राइट है और तनकीद उनके ऊपर हो रही है, तनकीद होनी भी चाहिए जब आप डिलीवर नहीं करेंगे। फिर यहाँ पर आप हुसैन तलत को भी खिला रहे हैं, एक ऐसा लिंक है पाकिस्तान टीम में, कभी भी आप उनको बाहर कर सकते हैं, क्योंकि फ़हीम अशरफ के होते हुए हुसैन तलत की टीम में जगह। फिर फ़हीम अशरफ जो परफॉर्म कर रहे हैं, बार बार परफॉर्म कर रहे हैं, आप उनको नंबर 6 पे नहीं लेकर आ रहे कि कहीं रास्ता ना बंद हो जाए किसी का। फिर आप मिडिल ऑर्डर में खिला रहे हैं अब्दुल समद को और खिला आप उनको नंबर 7 पर रहे हैं। मतलब ये है कि आप बड़ी परफॉर्मेंस नहीं होने दे रहे। ये मैं इस तनाजुर में बात कर रहा हूँ कि जिनको आपने बाहर किया है उनके लिए वापसी का रास्ता जो है वो खुला रहे। ऐसा ही है, सीधा सीधा नजर आ रहा है, उसमें कोई दो राय आप भी ऐसे करते थे, इससे पहले भी आप भी ऐसे चीज़ें करते हुई। मैं तो सिलेक्शन कमेटी में था, जो टीमें खिला रहे हैं ना, सिलेक्शन कमेटी टीम बना के देती है। और अभी जिसकी आपने, मैं बार ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मां सदाकत की परफॉर्मेंस से शायद मैं खुश ना हूँ, मैं उसके फ्यूचर को देखना चाहता हूँ। और कई लोगों के मैं फ्यूचर को देख चुका हूँ कि वो जब आते हैं तो ये जो अल्फाज आपने इस्तेमाल किए वो जस्ट ऐसे जैसे चलान देने वाली बात है, लेकिन वही होता है जो बाद में अब तक होता चला आ रहा है। मेरे ख्याल से तो यही है, और बिल्कुल ऐसे ही है। और आपके सामने मिसालें हैं, पूरे उसमें हैं, लेकिन कहने वाला कोई नहीं है इसमें। और जाहिर है कि घूम फिर के फिर वही बात आती है, सिलेक्शन कमेटी ये वो, लेकिन जो चीज़ नज़र आ रही है उसको कह देना कोई बुराई तो नहीं है ना, उस पर ज़रूर बात करनी चाहिए। आपने शामिल की जो है बच्चा, इसकी बात की, मेरे साथ बांग्लादेश गया था। यस, अच्छा यंग टैलेंट है, अच्छा खेलता है, अपनी जगह है। ये तो हमें बाद में पता चला कि ये कौन है कौन नहीं है, लेकिन ये क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए कि ये क्या है क्या नहीं है। ये अच्छा खेलता है, नज़र आया है हमें, परफॉर्मेंस इसने की थी। अब और अभी ये ए में देख रहा हूँ मैं कि उसकी परफॉर्मेंस है, और जितने लिए उन्होंने, मां सदाकत एक अच्छा प्लेयर है। मैं जो माजी में होता रहा है मैं उसको कहता हूँ। आपने अभी खुद ही सारी बातें कर दी कि ऐसे प्लेयरों को लेते हैं, वो ठीक है। मां सदाकत को अब ये अगर बेंच पे भी ले जाके बिठा दें ना, बाद में जब दूसरे प्लेयर आएंगे तो भी मैं समझूंगा बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बाहर बेंच पे भी नहीं बिठाना चाहते किसी को कि बाहर बेंच पे बैठे और वो कुछ इनसे ना हो। तो खिलाने वाले तो यही लोग हैं ना सारे, लेकिन ये ज्यादती है। अभी चेंज कर लें, हमने ज्यादती गलती की, किसी ने गलती की, अब
ये करें आप कि जैसे कि लोग बात कर रहे हैं कि बेंच पे 4 आदमी, आज से नहीं कब से 2 आदमी 3 आदमी ऐसे बैठने जाए, लेकिन आप तो ज्यादती यहाँ से यही कर रहे हैं कि 4-4 5-5 फास्ट बॉलर खिला रहे हैं, अबरार को आप बाहर कर देते हैं। इसलिए कि अबरार अगर परफॉर्मेंस करता रहा तो फिर किसी की जगह कैसे बनेगी। तो ये सिलसिला तो चल रहा है। मैं इन सब बच्चों को गुड लक कहता हूँ, लेकिन ये यहीं की हद तक हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमें नज़र आ रही हैं चीज़ें, पहले भी देखते रहे, और इसमें आंखें बंद करने वाली बात है नहीं। ये बच्चे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दे रहे हैं, बट फिर मैं वो ये कहूँगा कि आगे चल के इनका कैरियर क्या होगा वो देखना है। मैं अभी भी हम देखते आए कि कोई इधर से निकल के आ गया, कोई इधर से निकल के आ गया, ख़त्म हो गई बात। तो ये सिक्योर करें, कुछ नहीं है तो आप इनको पाइपलाइन में ऐसा रखें कि कभी भी ज़रूरत पड़े, लेकिन ये करेंगे नहीं। इसलिए नहीं करेंगे कि इनको अपने खदशात नज़र आने लगते हैं ना, किसी को भी खदशात नज़र आते हैं तो वो फिर इधर उधर आए बाएं कहाँ से निकल के आता है। लेकिन मैं उन लोगों से सवाल करता हूँ जो शायद आपकी बात करता हूँ कि आपको नज़र नहीं आता कुछ, कि आप उसकी परफॉर्मेंस सही नहीं थी, कुछ भी नहीं था, आप यहाँ 2-3 आउट करवा दें, सब कर दें, खेलेगा तो आउट करेगा, खेलेगा तो परफॉर्मेंस करेगा। आप उसको जो है पांड्या से ज़्यादा अच्छा बना दें। यार ऐसा मत करो, ये क्रिकेट की तबाही है, ये मत करो। ऐसा करोगे तो ज्यादती होगी दूसरों के साथ। तो आपको सोचना चाहिए कि आपके दूसरे लोग जो हैं इनको आप चांस दें। अगर ये अच्छा करते हैं इनको साथ लेके बेंच पे ही बिठा दो यार, उसमें कौन सा फर्क पड़ता है। ज्यादती की बात कर रहे हैं तौसीफ अहमद साहब। और दूसरे एक रोज़ा मैच में मीरपुर में एक आउट T20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा दूसरे वनडे इंटरनेशनल में 64 रन की दिलकश इनिंग खेलने में कामयाब रहे, लेकिन मैच के दौरान उनका रन आउट होना सोशल मीडिया समेत हर जगह मौजूए बहस बना रहा। जब मेहदी हसन मिराज ने उन्हें रन आउट कर दिया, उस वक्त सलमान अली आगा क्रीज से बाहर थे और विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान की खेली गई गेंद सीधी उनके पास आई। सलमान अली आगा ने गेंद उठाकर बॉलर को देने की कोशिश की, लेकिन मेहदी हसन मिराज ने गेंद उठाकर विकेट पर दे मारी और वो रन आउट हो गए, जिस पर सलमान अली आगा सख्त नाराज़ दिखाई दिए। अगर कमेंटेटर की आप बात सुने तो वो कह रहे हैं कि आउट तो था, लेकिन खेल की स्पिरिट के हवाले से ये बेहतर अंदाज नहीं था। माजिद भट्टी साहब, ब्रेक से पहले आप इस हवाले से कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, मैं भी यही बात कहना चाह रहा था जो रमीज राजा कह रहे हैं कि कानून के मुताबिक तो सलमान अली आगा आउट था, लेकिन गेम की स्पिरिट के मुनाफी है। और ये हरकत कौन कर रहा है? बांग्लादेश का कप्तान। मेरे ख्याल में अभी कुछ हफ्ते पहले की बात है, बांग्लादेश की लड़ाई जिस तरह आईसीसी में जाकर मोहसिन नकवी साहब और पाकिस्तान ने लड़ी है, तो बांग्लादेश के कप्तान को तो ये जेब नहीं देता कि वो इस तरह की हरकत करे और पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज का माहौल खराब करे। आप देखें इस रनआउट के बाद फिर जो अंदर स्लेजिंग हो रही थी, लड़के एक दूसरे पर जुमले कस रहे थे, ये मेरे ख्याल में नामुनासिब चीज थी। गैर जरूरी तौर पर मेहदी हसन मिराज ने पूरी सीरीज खराब करने की कोशिश की। अब तो मेरे ख्याल में अमीनुल इस्लाम जो प्रेसिडेंट है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, उनको कल सुबह बुलाना चाहिए बांग्लादेश के कप्तान को और उनकी सरजनिश करनी चाहिए कि भाई ये कोई जिंदगी मौत का मसला नहीं है, ये 2 मुल्कों के दरमियान सीरीज हो रही है, उसमें ये तौसीफ भाई तो खुद क्रिकेटर है, गेंद उठाकर देना ये तो एक नॉर्मल सी प्रैक्टिस है। और अगर ये इसी बांग्लादेश की टीम को आप देखें 2023 में जब भारत में वर्ल्ड कप हो रहा था, तो एंजेलो मैथ्यूज ने शकीब उल हसन को टाइम आउट करवा दिया था, जिस पर बांग्लादेश में मीडिया के अलावा पूरी कौम चीख पड़ी थी कि भाई ये बहुत ज्यादती कर दी श्रीलंका के कप्तान ने। तो मेरा ख्याल वो भी खेल के कानून के मुताबिक तो ठीक था। तो मेरा ख्याल में ऐसा होना नहीं चाहिए। एक दोस्ताना सीरीज है जो अच्छे माहौल में चल रही है और दोनों मुल्कों के इस वक्त ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। लेकिन भट्टी साहब ये बात अपनी जगह, भट्टी साहब ये बात अपनी जगह, लेकिन गेम अवेयरनेस के एतबार से सलमान अली आगा तो क्रीज से कितना बाहर खड़े हुए थे, इस बात को भी तो अंडरस्टैंड करना चाहिए। देखें, बिल्कुल उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन शायद वो समझ रहे होंगे कि मैं अगर गेंद उठा के दे दूंगा तो बॉलर अपने रनअप पे जाके गेंद कराना शुरू कर देगा। सलमान अली आगा को भी वेकअप कॉल मिली है
लेकिन अगर ये हरकत नाहिद राना करते तो भट्टी साहब, एक लम्हे के लिए अगर आप तस्वीर के दूसरा रुख को देखें, एक पार्टनरशिप लगी हुई थी 109 रन की। बांग्लादेश की टीम इस मैच में जो है वो अपना जो कंट्रोल था वो लूज़ कर रही थी, तो वो तो डेस्परेट थे विकेट लेने के लिए, उनको मौका मिला, उन्होंने इस मौके से फ़ायदा उठाया। इस चीज़ को भी तो आप देखिए, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आउट तो लीगल है। देखिए, मैं एक और वाकया आपको सुना दूं, अब तौसीफ भाई बैठे हुए। 1987 में कद्दाफी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तान वेस्ट इंडीज का मैच था और वेस्ट इंडीज की टीम हार रही थी। मरहूम अब्दुल कादिर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर बॉलर कॉर्टनी वॉल्श के गेंद डिलीवर करने से पहले क्रीज छोड़कर आगे बढ़ गए। कॉर्टनी वॉल्श ने बजाय उनको रन आउट करते, अगर वो रन आउट हो जाते तो पाकिस्तान वो मैच हार सकता था, लेकिन क्योंकि दूसरे एंड पर सलीम जाफर खड़े हुए थे, लेकिन कॉर्टनी वॉल्श ने वार्न करके दोबारा बॉलिंग कराने चल पड़े। तो क्रिकेट में गेम अवेयरनेस होनी चाहिए, लेकिन माजी में ऐसे वाकयात हैं। सिकंदर बख्त के साथ एक वाकया पर्थ में पेश आया 79 में, उसी टेस्ट मैच में सरफराज नवाज ने हैंडल द बॉल आउट करार दिया था एंड्रयू हिल्डिच को। तो मेरे ख्याल में ये कानून तो क्रिकेट का मौजूद है, लेकिन स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ है। अगर ना करते तो कोई इसका फर्क नहीं पड़ना था, अगर कर दिया है तो जाहिर है अब तो उस पर बात बहुत ज्यादा ठीक हो गया। तो आप जब जी मैं कहता हूं कि पाकिस्तान बांग्लादेश के जो रिलेशन है, उन्होंने मेहदी हसन मिराज ने कप्तान की हैसियत से अपने और पाकिस्तान के पड़ोस में भी तो इस तनाज़े को उछालने की एक कोशिश की है ना। ठीक है। तो आसिफ अहमद साहब, आप जब सिलेक्शन कमेटी के साथ वाबस्ता थे तो आपकी टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट मैच खेल रही थी, और हमने शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में एक मंजर देखा था कि असद शफीक और अजहर अली एक ही एंड पर दोनों आके खड़े हो गए थे, और उसके बाद रन आउट होकर जो है वो अजहर अली को जाना पड़ा था। तो गेम अवेयरनेस तो तौसीफ अहमद साहब तकाजा करती है आपसे। ये जो आपने गेम अवेयरनेस की बात की ना, ये चीज़ें होती हैं। इसका एक वाक़या और भी मैं अभी रिसेंटली जो हुआ था थोड़ी अरसे पहले वो बताता हूँ। लेकिन लॉ क्यों बनता है, ठीक है, स्पिरिट और ये वो सब अपनी जगह है, लेकिन एक जगह एक आदमी की मार पड़ रही है इतनी और 100 से ऊपर की पार्टनरशिप लग गई, तो वो तो मरता क्या ना लॉ है तो करेगा ना। नहीं होना चाहिए, नहीं तो बनाया क्यों है, इसको निकाल देना चाहिए कि भाई नहीं ऐसा नहीं करना, ये तो चीटिंग होती है। मेरा अपना ख्याल है चीटिंग। फिर गेम अवेयरनेस की जहाँ तक आपने बात की, आपने ख़ुद भी कहा कि वो क्रीज से कितना बाहर खड़े हुए, वो उठाने से पहले अगर वो उठा लेते ना और दे देते तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके कप्तान ये करते, वो नहीं करते फिर। लेकिन उसने उससे पहले गेंद उठा के जो है, आप क्रीज से बाहर खड़े हो। गेम अवेयरनेस में टोटली गलती जो है वो सलमान अली आगा की। अभी एक चीज़ और आपको बताऊं, याद है आपको कोहली एक नो बॉल हुई थी और क्लोज मैच किया था, तो हमारे बॉलर शायद नवाज थे कि उन्होंने क्रॉस मारा, बोल्ड हुए, गेंद थर्ड मैन पे चली गई और उन्होंने 3 रन बनाए। अब ये अपील ही करते फिर रहे हैं, तो ये कौन बताएगा इनको ये चीज़ें कि अवेयरनेस क्या है खेल की, और उन्होंने 3 रन बना लिए भाग के। तो गेम अवेयरनेस आपके पास नहीं है, खाली आपस में लड़ते ही रहोगे, मैं कप्तान वो बन जाए, ये लड़के को बाहर कर दो, इसको ये कर दो। क्रिकेट पे ध्यान दो आप। एक बार फिर मैं आपको आउट दिखाता हूँ सलमान अली आगा का, कि कमेंटेटर ने क्या कहा। वो कह रहे हैं कि रूल में ये आउट तो है, लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के मुनाफी है। ज़रा देखिए और सुनिए। खेल के लिए कवानीन के एतबार से ज़रूरत नहीं थी जो मेहदी हसन मिराज ने किया, लेकिन उन्होंने कर दिया। सलमान अली आगा आउट हो गए, उनका रिएक्शन भी आपने देख लिया, और सोशल मीडिया इस तमाम सूरत हाल पर अब जनाब काफ़ी मुतहर्रिक है। बहुत शुक्रिया तौसीफ अहमद साहब, हमें स्टूडियो में ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वीडियो लिंक पर हमारे साथ आने के लिए अब्दुल माजिद भट्टी साहब आपका। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ ऑन है। सीरीज़ का तीसरा और फैसला कुन मैच कल मीरपुर में खेला जाएगा, और इस बात का फैसला होगा इस मैच में कि 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ कौन जीतेगा। बतौर कप्तान शाहीन आफरीदी की ये पहली अवे सीरीज़ है, तीसरी सीरीज़ है बतौर कप्तान। 2 सीरीज़ वो जीत चुके हैं,
और अब देखना यह है कि वो पहली अवे सीरीज़ जीतने में कामयाब होते हैं या नहीं होते। पहले मैच के बाद तो ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान को करीब भी नहीं आने देगी, लेकिन दूसरे मैच के बाद अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो ऊंची उड़ान भर चुकी है। एक तब्दीली तीसरे क्रोज़ा मैच में वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है। अब वो तब्दीली क्या होगी पाकिस्तान टीम में, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये फोर्स चेंज होगी क्योंकि हुसैन तलत अनफिट हो गए हैं। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद उस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।